Today our topic is पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद जो बनता है वो क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Partners capital account in dissolution of a partnership firm is little bit different from admission, retirement and death of a partner। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, काफी स्टेप्स वैसे ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है अगर हम कंपैरिजन करें। ये आपकी डेबिट साइड और ये क्या आ गई? क्रेडिट साइड आ गई। अब आप इसे टी फॉर्म में बना लें। ये यहाँ पर ये आपने लाइन ड्रॉ करी तो 4 कॉलम लेफ्ट पर हो जाएंगे, 4 कॉलम राइट पर हो जाएंगे। तो देखते हैं, ये आपकी डेट, पर्टिकुलर्स। अब 3 पार्टनर लेने हैं आपको, ए बी सी। सॉरी, डेट में मुझे लेनी नहीं चाहिए थी, फिर भी मैंने ले ली। डेट का कॉलम हटा दीजिएगा, ये लीजिए, ये कॉलम हट गया और यहाँ पर आपके 3 कॉलम आ जाएंगे पार्टनर्स के। कोई नया पार्टनर नहीं आएगा, कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ, बस फर्म को बंद करना है। तो देखिए, ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स। और ये आपका पार्टनर अगर हम लें ए बी सी, और ये आ गया पर्टिकुलर्स यहाँ पर ए बी सी। कुछ स्टेप बिल्कुल वही फॉलो करने हैं जो पहले हम फॉलो करते आए हैं, और कुछ स्टेप आपको क्या करने हैं? नए ऐड करने हैं। सबसे पहला स्टेप है बैलेंस बीडी लिखना। ये कहाँ से मिलेगा आपको? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से मिलेगा। बाय बैलेंस बीडी, व्हाट विल यू राइट? बाय बैलेंस बीडी, इसे चाहो पहला स्टेप कह लो आप। बाय बैलेंस बीडी, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में ये अमाउंट आपका आ गया। बताइए, क्लियर है बात? ये दूसरा स्टेप है, मैं आपको बताऊं बाय बैलेंस बीडी लिखने के बाद, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड स्टेप होगा आपका बैलेंस शीट से, और थर्ड स्टेप भी आपका कहां से होगा? बैलेंस शीट से होगा। दूसरा स्टेप आता है, अगर आपको कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दे रखा है तो आप उसे बांट देंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहाँ मैंने लिखा बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और क्या क्या होते हैं? जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, WCF होता है और IFF होता है। इनमें से कुछ भी गिवन हो, ठीक है, आप यहाँ पर लिख देंगे। सुने, यहाँ एक ही रेशो चलती है डिसोल्यूशन में। मैंने बताया था ना न्यू रेशो का कोई कॉन्सेप्ट है, ना गेन का, ना सेक्रीफाइसिंग का। जो ओल्ड रेशो है, जो चली आ रही है, वही हम लेंगे। इनमें से जो आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है आप वो ले लेना, और जो नहीं गिवन वो आप नहीं लेना। क्लियर हो गई बात? ये तीसरा स्टेप है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है तो यहां लिखना क्या क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा होता है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? तो ये आपका ये आ गया। ये भी ओल्ड रेशो, एक ही रेशो होती है, उसमें बढ़ जाएगा। तो ये 3 स्टेप हो गए आपके। ठीक है, चौथा स्टेप आपका होता है, आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था रियलाइजेशन अकाउंट। वहां से प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? प्रॉफिट या लॉस। जैसे देखिए, ये हमने लास्ट क्लास में डिसोल्यूशन का बनाया था, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था। तो मैं वहां से आप क्या लेंगे? ये आप वहां से रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस ले सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर अगर रियलाइजेशन से प्रॉफिट है तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट प्रॉफिट। क्लियर है बात ये? तो ये प्रॉफिट सभी में आ जाएगा, ये आ गया। और अगर लॉस है तो आप यहां लिख देंगे टू रियलाइजेशन, वहां रिवैल्यूएशन लिखते हैं, यहां टू रियलाइजेशन। कितना आ गया ये टू रियलाइजेशन? ब्रैकेट में लिखेंगे आप लॉस। कितना आ गया ये आपका? ये लॉस आ गया, ये रहा। कितने स्टेप हो गए गर्ल्स? 4 स्टेप्स हमने कवर अप कर लिए हैं। कितने स्टेप्स हो गए हमारे? 4 स्टेप्स हमारे कवर अप। तो पहला स्टेप क्या था? बाय बैलेंस बीडी लिखना। दूसरा स्टेप क्या था? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखना। तीसरा स्टेप था एक्यूमुलेटेड लॉसेज लिखना। चौथा स्टेप है रियलाइजेशन का या तो प्रॉफिट या लॉस। 4 स्टेप हो गए। अब 5वां स्टेप, अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट से होगी। ये देखिए, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट था, ठीक है। ये पूरा रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। आप इसमें या तो डेबिट से शुरू करना है या क्रेडिट से शुरू करना, जो भी साइड आपको शुरू करनी है आप वहां से शुरू करना, ठीक है। और आपको क्या करनी है? लेजर पोस्टिंग करनी है। क्या करनी है आपको? लेजर पोस्टिंग करनी है। देखिए मैं क्या करता हूं, क्रेडिट से ले लेता हूं। यहां देखिए, जहां बाय पार्टनर का नाम आ जाए उसे पकड़ लेना। तो देखिए ये लाइबिलिटीज कॉपी, ये तो कुछ नहीं है। ये स्टेप था बाय कैश बाय बैंक, इसे छोड़ दो। लेकिन देखो ये बाय पार्टनर आया था ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है? बाय एक्स कैपिटल लिखा हुआ है या नहीं? बाय एक्स कैपिटल। तो याद रखना, एक अकाउंट से जब हम लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट भी एक अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एक अकाउंट है। तो अगर हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो बाय वाला 2 में चले जाता है, 2 वाला बाय में। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? बाय एक्स कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेंट्री है। तो देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा, ये देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? बाय एक्स कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेंट्री है। तो ये बाय वाला कहाँ आ जाएगा? 2 में आ जाएगा। और ये कहाँ से आ रहा है? रियलाइजेशन से। यू विल राइट टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट यू विल राइट इन्वेंट्री। और किसके कॉलम में जाएगा? ये एक्स के कॉलम में जाएगा। ये एक्स के कॉलम में ये चीज आ गई। क्लियर है बात? इसी तरीके से अब इसके नीचे आइए, क्या लिखा हुआ है? बाय वाइस कैपिटल लिखा हुआ है। तो ये बाय वाला 2 में चला जाएगा, टू रियलाइजेशन। और जो असेट्स वो ले गया उसे ब्रैकेट में दिखा दो, टू रियलाइजेशन। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? फर्नीचर। क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? फर्नीचर। कितना आ गया ये वाई का? ये आपका अमाउंट आ गया। बताइए क्लियर हो गई बात ये? तो ये आपने टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में फर्नीचर दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पर आपने देखा ये फिर आ गया बाय एक्स कैपिटल ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर। तो आप यहां लिखना टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर। क्लियर है बात ये? तो इस तरीके से किस में जाएगा? ये एक्स में जाएगा, ये आ गया एक्स में। इस तरीके से आपका क्या होगा? ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा आपका रियलाइजेशन। ये आपका क्रेडिट साइड से सारी चीजें मैंने दिखा दी। मतलब जहां जहां पार्टनर का नाम आ रहा है बाय में, वो टू वाली साइड में चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। जब ये आपकी रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पूरी हो जाए फिर आप यहां पर आना। यहां से चेक करते हैं कहां कहां पार्टनर का नाम है। ये देखिए ये 2 बैंक हो गया, ये 2 पार्टनर्स कैपिटल आया है ना, तो ये 2x कैपिटल है। क्या है ये? 2x कैपिटल। इसे आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे आप इसे? बाय रियलाइजेशन। यहां लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप मेंशन करें मिसिज एक्स लोन। क्या लिखेंगे यहां पर आप? मिसिज एक्स लोन। यहां पर किसका नाम है? ये एक्स का है तो एक्स में आ गया ये। बताइए क्लियर है? इसी तरीके से 2 वाइस कैपिटल है तो इसे आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट
यू विल राइट बाय रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ लिख देंगे मिसिज वाइज लोन, मतलब 2 वाला बाय में जाएगा, बाय वाला 2 में आएगा। क्लियर है बात? ये लीजिए, ये वाई में आ गया। अब इसी तरीके से नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए ये 2 बैंक आप छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर देखिए 2 पार्टनर कैपिटल आ गया ना, तो यहाँ पर मान लो ये एक्स कैपिटल है, क्या है ये एक्स का है, तो आप यहाँ लिख देंगे बाय रियलाइजेशन और ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। व्हाट विल यू राइट? बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, यहाँ आ गया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये आपका आ गया। क्लियर है बात? और ये कौन था? एक्स है, ये लीजिए एक्स, मतलब जिस पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है आप उसके अकाउंट में लिख दीजिएगा। तो पहला स्टेप क्या है आपका? बाय बैलेंस बीडी लिखना, दूसरा स्टेप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लिखना, तीसरा स्टेप एक्यूमुलेटेड लॉसेज लिखना, चौथा स्टेप रियलाइजेशन का या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? लेजर पोस्टिंग करनी है, बाय वाला 2 में लिखना है, 2 वाला बाय में लिखना है। क्लियर हो गई बात ये? तो अब चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे क्लोज करता हूँ। क्या करता हूँ? इसे क्लोज। देखिएगा यहाँ पर ये क्रेडिट साइड है, ये आपने लिखा, यही टोटल आपने यहाँ लिखा क्रेडिट साइड में। अब आप इसमें से ये सब माइनस करेंगे तो आपकी ये फिगर्स आएंगी। देखिए आप एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में क्या लिखते हैं यहाँ? 2 बैलेंस सीडी। क्या लिखते हैं यहाँ पर? 2 बैलेंस सीडी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? एडमिशन में आप तीनों पार्टनर का 2 बैलेंस सीडी लिखते हैं क्योंकि आगे जो बैलेंस शीट बनेगी वो तीनों पार्टनर्स की नई बैलेंस शीट बनती है। और रिटायरमेंट में आप क्या लिखते हैं? जो काउंटिंग पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस सीडी लिखा जाता है, और जो रिटायरमेंट ले लिया उसका या तो आप 2 कैश करके पे करते हैं या उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। डेथ में भी ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पर आप बैलेंस सीडी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट इस वजह से नहीं, बैलेंस सीडी इस वजह से नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही है? बंद हो रही है। तो फिर आप क्या लिखेंगे? यहाँ 2 कैश या बैंक करके इन्हें पे कर दो और इन्हें इनके घर भेज दो। 2 कैश या 2 बैंक करके मैंने यहाँ दिखा दिया। अगर बाय चांस डिफरेंस इधर आ रहा है तो इधर आप बाय कैश या बाय बैंक करके दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाय कैश या बाय बैंक करके दिखा सकते हैं। अगर किसी भी पार्टनर का यहाँ पर आ जाए, ये अगर किसी भी पार्टनर का आ जाए तो आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। बताइए, क्लियर हो गई बात ये? तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आपको बनाना है और याद करना है। अब बेटा इसके बाद जो बनता है ना वो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है। क्या बनता है? पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो देखिएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट ध्यान से देखेंगे ये सिंगल ही बनता है क्योंकि अगर एक पार्टनर है तो उसी का लोन अकाउंट बनेगा। जैसे ये देखिए, ये आपकी बैलेंस शीट थी, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा था वाई का लोन। हमेशा याद रखना, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे, आपको पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 लाइन का बनता है, 2 पोस्टिंग आती है उसमें। वाइज लोन है तो ये आप पार्टनर का लोन बनाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो नाम दे सकते हैं वाइज लोन अकाउंट। क्या बनाएंगे आप? वाइज लोन अकाउंट। ठीक है जी, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर आगे ये बताइए, ये आपको दे कहाँ रखा है? लाइबिलिटी साइड में दे रखा है वाई का लोन, तो इसे मैं कहूंगा लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी करके आप यहाँ पर लिख देंगे। ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम बैलेंस शीट, फ्रॉम लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, फ्रॉम लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से आप ले लेंगे और यहाँ पर पे करके दिखा देंगे। 2 बैंक या 2 कैश करके आप यहाँ पर पे करके दिखा देंगे। लीजिए, हमने पे करके भी दिखा दिया यहाँ पर, ये आ गया आपका। बताइए, क्लियर हो गई बात? तो ये पार्टनर्स का लोन अकाउंट इस तरीके से आपका बन जाता है। समझ में आ गई बात? ये आपका क्या होगा? इस तरीके से पार्टनर्स लोन अकाउंट आपका बन जाएगा। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। क्या बनाएंगे हम? यहाँ पर
बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। जो भी वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर बैंक दे रखा है तो बैंक ही बनेगा, कैश दे रखा है कैश ही बनेगा, और अगर दोनों दे रखे हैं तो कोई एक बनेगा। क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये बैलेंस शीट है। मैं मानकर चलता हूँ आपको बैंक दे रखा है। कैशड बैंक का ये क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है जो बैलेंस शीट से मिलता है। कैशड बैंक का ये जो बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है, और असेट्स का नेचर डेबिट, इसलिए ओपनिंग बैलेंस भी कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। टू बैलेंस बीडी, आपने ये कहाँ से लिया, टू बैलेंस बीडी फ्रॉम असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, फ्रॉम असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की जो असेट साइड है वहां से लिया है, फ्रॉम असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की असेट साइड से ये आपको मिल गया। बेटा बस अब आपको झाड़ू चलानी है, यानी कि आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। तीनों अकाउंट से लेजर पोस्टिंग होगी। बस आपको ये करने के बाद ये रहा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे हमने यहाँ चेक करा था ना बाय पार्टनर, और फिर उसे पार्टनर्स कैपिटल में ले गए थे, ऐसे ही आपको क्या करना है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में आपको क्या करना है, ये देखना है यहाँ पर बाय बैंक वर्ड कहाँ आया। नीचे चलते रहो, ये मिल गया बाय बैंक, ये रहा, और ब्रैकेट में क्या है, असेट्स रियलाइज। तो बाय वाला टू में जाता है और टू वाला बाय में आता है। याद रखना, जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लेजर पोस्टिंग होती है तो बाय वाला टू में जाता है और टू वाला बाय में आता है। तो ये जो बाय बैंक है ना, इसे जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये टू में आ जाएगा। यहां पर देखिएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आएगा असेट्स रियलाइज्ड। क्या आएगा ब्रैकेट में, असेट्स रियलाइज्ड। कितना अमाउंट आ गया, ये आपका ये अमाउंट आ गया। क्लियर है बात ये। इसी तरीके से फिर मैं नीचे और आया तो मुझे ये बाय बैंक मिला, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर। तो ये बैंक अकाउंट की डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, ये आ गया। चलिए ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, ये चीज आ गई। ठीक है, ये होगी आपका। अब आपने रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पूरी कर ली, डेबिट साइड में आ जाओ। ये सारा आपने लिखा, देखिए ये मिला टू बैंक ब्रैकेट में लाइबिलिटीज पेड। क्या लिखा हुआ है, टू बैंक ब्रैकेट में लाइबिलिटीज पेड। तो आप क्या करेंगे, यहां पर ये क्रेडिट में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लाइबिलिटीज पेड। क्या लिखेंगे यहां पर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लाइबिलिटीज पेड, और यहां पर आप ये चीज ये आ जाएगी। बताइए क्लियर हो गई बात ये आपके। तो आपने यहां पर लिखा बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लाइबिलिटीज पेड। अब ये नीचे आ जाइए, ये टू बैंक है तो ये क्रेडिट में लेजर पोस्टिंग हो जाएगी। बाय रियलाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ये चीज यहाँ पर आ गई। बताइए क्लियर है ये चीज आपकी, बाय रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये इस तरीके से आपने रियलाइजेशन अकाउंट से लेजर पोस्टिंग करके दिखा दी। किस में दिखाई, बैंक अकाउंट में। अब देखिए आपको इसके लिए क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल से भी लेजर पोस्टिंग करके दिखानी है। चेक करिए यहाँ कहीं बाय बैंक वर्ड आया, ये आया है। तो अगर ये आया है, नॉर्मली ये यहाँ कम आता है, ठीक है, ज्यादातर यहाँ पर आता है, तो मैं यहीं से लेता हूँ। वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आपको टू बैंक वर्ड मिलेगा, ये रहा। तो ये टू बैंक है ना, तो ये बाय में चला जाएगा, और यहाँ आप लिखेंगे ये कैपिटल अकाउंट से आ रहा है बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय सीस कैपिटल, ये आ गया। बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय सीस कैपिटल, ये चीज आपकी आ गई, ये रहा। बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय सीस कैपिटल, ये यहां से आपने यहां पर पे कर दिया। अगर ये बाय बैंक है तो ये यहां पर आ जाएगा टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, ये आप यहां पर लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात ये। तो पार्टनर्स कैपिटल से एक ही लेजर पोस्टिंग होती है। अब ये पार्टनर्स लोन जो है
ये यहाँ टू बैंक आया है, टू वाला बाय में जाता है तो आप यहाँ लिखेंगे बाय वाइज लोन। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? बाय वाइज लोन। और ये आपका अमाउंट ये आ गया। तो आपने करा क्या? बैंक अकाउंट बनाने के लिए टू बैलेंस BD you will write first. After that you have to do ledger posting from another account. First you have to check realization account. Credit side balance will be shown in debit side and debit side balance will be shown in credit side. After completing realization account you will approach partners capital account. Then you will go for partners loan account. After showing all the posting in bank account, what you have to do? You have to do the total of both sides. And I want to tell you, these two sides will be equal. There will be no difference. ठीक है, कोई बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म हमेशा के लिए बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, डिसकंटिन्यू हो रही है, क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? जितना पैसा आएगा सब का सब चला जाएगा और ये दोनों साइड क्या होंगी? आपकी बराबर आ जाएंगी। तो ये था आपका बैंक अकाउंट। तो अब ध्यान से सुनिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आप बना चुके हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये रहा आपके सामने, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा तब जब क्वेश्चन में गिवन होगा। इफ यू आर नॉट गिवन पार्टनर्स लोन देन यू वॉन्ट प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर है बात? फिर आप बनाएंगे बैंक या कैश अकाउंट। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आपका ये फुल फ्लेज क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप ये रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि जो अगली क्लास है उसमें मैं इस टॉपिक पर क्या करूंगा? क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन। फिर मैं उसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगा।